जय हिंद, जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी ज़रूर दबाइएगा। इस्लाम, जी हाँ, मैं धर्म इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो शख्स इस्लाम की बात कर रहा हूँ जो आज की डेट में अपने देश में सबसे बड़ा सेंसेशन है। मैं नाहिद इस्लाम की बात कर रहा हूँ और मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये वही नाहिद इस्लाम है जिसने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लीड किया था, लीडर था, और इस प्रोटेस्ट ने शेख हसीना को हटा दिया था। वो भागकर इंडिया आई थी, तब से लेकर अब तक वो हिंदुस्तान में ही शरण लेकर बैठी हैं। ये वही नाहिद इस्लाम है जिसने सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर शेख हसीना को अपदस्थ कर दिया था और मोहम्मद यूनुस आए एज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। खैर, वो बात अलग है कि जिस शख्स को बुलाया गया बांग्लादेश को उस संकट से उबारने के लिए, उस शख्स ने वो हर काम को अंजाम दिया जिससे कि बांग्लादेश की मुसीबतें हटना छोड़िए, मुसीबतों का और पहाड़ उसने लाकर खड़ा कर दिया अपने देश के लिए। एक भी उसने सही काम नहीं किया, सारे के सारे उसने उटपटांग हरकतें की हैं। इस्लामिस्ट सेपरेटिस्ट जो हैं, जितने भी कट्टरपंथी हैं वहाँ पे, उसने उसको सबको बेतहाशा सपोर्ट किया है। उनके बुरे कर्मों को, उनके गलत कामों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है और आज की डेट में बांग्लादेश बिल्कुल गटर में जा चुका है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आज की डेट में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात मैं बार बार कर चुका हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो चुका है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बांग्लादेश इकोनॉमी का मेन स्टे इंडस्ट्री, वो बर्बाद हो चुका है। हज़ारों कंपनियां छोटी बड़ी बंद हो चुकी हैं बांग्लादेश में। तो जितने भी कट्टरपंथी एलिमेंट्स हैं वो उनको यूनुस ने बढ़ावा दिया है। सारे के सारे उठपटांग पॉलिसीज लेकर आए हैं। बड़े बड़े दुर्दांत जो आतंकवादी और जो बदमाश किस्म के शख्सियत थी, उन सबको जेल से निकाल दिया है। तो अब उनकी मौज हो रही है, पूरी की पूरी फौज इकट्ठी हो रही है और ये सब का सब बहुत बड़ा खतरा बन चुका है भारत के लिए। बॉर्डर क्लैशेस हमने देखी हैं, कितने सारे बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं। बॉर्डर पे आए दिन कुछ ना कुछ झड़प होती थी बात इसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। अब जो बात का चिकन नेक है, जो इंडिया को, रेस्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, उस पर बहुत बड़ा खतरा आन पड़ा है और ये खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो अब ये जो नाहिद इस्लाम है, शुरुआत में तो ये बांग्लादेश के लिए कह सकते हैं बिल्कुल ही ऊपर से भेजा हुआ एक एंजल था कि उसने शेख हसीना, जो सो कॉल्ड ट्रेटर और सब कुछ बुरा करने वाली शेख हसीना को उसने हटा दिया और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनवाया। लेकिन मोहम्मद यूनुस के आज तक के सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे, सबसे विश्वसनीय पार्टनर रहे इस्लाम ने, अब यूनुस के ही छाती में छुरा घोंप दिया है। सो कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाना बहुत ही खतरनाक होता है। ये नाहिद इस्लाम वही सांप है जो अब यूनुस को भी इसने डस लिया है। अब इसने अलग से अपनी पार्टी बना दी है, सिटीजन्स पार्टी, विद अ क्लेम कि अब मैं बांग्लादेश को बिल्कुल आगे लेकर जाऊंगा, एक नया बांग्लादेश बनाऊंगा। और साफ शब्दों में एंटी इंडिया रैंट्स इसने शुरू कर दिए हैं। साफ कह दिया है कि अब प्रो इंडिया वालों के लिए कोई जगह नहीं है, प्रो इंडिया पॉलिसीज़ की अब कोई जगह नहीं है बांग्लादेश में। तो ये हार्ड कोर कट्टरपंथी है और कट्टरपंथी सोच को, कट्टरपंथी पॉलिसीज़ को अब ये बहुत बड़े पैमाने पर फैलाने वाला है। और इलेक्शन होने वाले हैं, जाहिर सी बात है, पार्टी बन गई है तो इलेक्शन भी ये लड़ेगा। और इसने बांग्लादेश में जो आवाम में जो गुस्सा है, उस गुस्से का फ़ायदा उठाया उसने, उस गुस्से को अपना शील्ड बनाया और उसका पूरा फ़ायदा उठाया। मात्र 26 साल की उम्र है इस नाहिद इस्लाम की। बहुत ही छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे इसने कर दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा रेडिकल है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़ा न्यूसेंस है। अगर इसके इरादे, अगर इसके पूरे हो गए, अगर ये अपने इरादों में सक्सेसफुल रहता है,
फिर तो आने वाले समय में ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा हेडेक साबित होने वाला है। कट्टरपंथियों की मौज होने वाली हो, वो एक पूरी की पूरी फौज तैयार हो रही है, पूरा का पूरा रेडिकलाइजेशन हो रहा है बांग्लादेश का। जितने भी अच्छे टर्म्स थे बांग्लादेश का इंडिया के साथ, वो सारे के सारे ऑलरेडी पिछले 6 महीने में बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं, और अब तो उसका रिवाइवल का कोई प्लान ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं दिखता। जस्ट इन केस अगर इस तरह के एलिमेंट्स अगर आ गए रूल करने के लिए, अगर ये चुनकर आ गए, फिर तो सत्यानाश होना ही होना है। बांग्लादेश बर्बाद हो चुका है, आगे आने वाले समय में उसका पूरा का पूरा सत्यानाश होना तय है। तो अब ये कोशिश यही रहेगी भारत सरकार की, और देखते हैं ट्रम्प साहब कितना इसमें योगदान देते हैं शेख हसीना को वापस रीइंस्टेट करने में। क्योंकि अगर शेख हसीना वापस नहीं आती हैं, फिर तो बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशन तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की कट्टरपंथी सोच, हार्डकोर इस्लामिस्ट थॉट्स अब प्रिवेल कर रहे हैं कंट्री में, फिर तो चांस ही नहीं है कि रिलेशंस सुधरेंगे इंडिया के साथ। और नहीं सुधरेंगे तो बद से बदतर होता चला जाएगा रिलेशनशिप इंडिया और बांग्लादेश का। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े प्लान्स थे दोनों देशों के बीच में, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे, और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अभी भी पूरी फेंसिंग पूरी नहीं हुई है इंडिया के बॉर्डर की, अभी भी कई 100 किलोमीटर्स बचते हैं। तो वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक और अभी बखेड़ा चल ही रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर बॉर्डर बांग्लादेश जो है, वहाँ की जो फौज, वो भी लगातार कुछ ना कुछ खुराफात करती रहती है। फिर से अभी धमकी दिया है हमले का कि भाई हम तब हमला भी कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता है बांग्लादेश, अलग अलग बीच बीच में कुछ ना कुछ निकल कर आता रहता है, जो कि इरिटेंट साबित होता रहता है इंडिया के लिए। इतनी आसानी से, इतनी कमज़ोरी के साथ तो इंडिया नहीं उसको देखने वाला है। पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है इंडिया, लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा कट्टरपंथी सोच बांग्लादेश में बढ़ती चली जाएगी, जितना ज़्यादा ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, इस तरह के कट्टरपंथी नेता आगे बढ़ रहे हैं और नए नए और ईजाद हो रहे हैं इस तरह के सोच, आने वाले समय में इंडिया के लिए बहुत बड़ा हेडेक होने वाला है और बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, जिसकी पूरी पूरी संभावना है, पूरी पूरी आशंका है। तो इंडिया हैज़ टू बी डैम सीरियस अबाउट दिस। ऐसा नहीं है कि इंडिया सतर्क नहीं है, लेकिन और बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, पूरी की पूरी तरह से तैनाती होनी चाहिए बॉर्डर पे, ताकि एक छोटी सी भी हरकत को तुरंत कुचल दिया जाए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी नाहिद इस्लाम और उससे आने वाले खतरे के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।